हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और नया टॉपिक का नाम क्या है? न्यूरॉन। सो न्यूरॉन हम लोग जानते हैं ये क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसको बेसिक यूनिट क्यों बोलते हैं? तो एक तरीके से क्या करता है कि इसका काम जो होता है, ये एक तरीके से क्या होता है कि इसका काम जो होता है, ये इम्पल्स को ट्रांसफर करता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये सिग्नल के फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह पे ये ट्रांसफर करता है। तो एक तरीके से इसीलिए ये क्या करता है कि ये जो है इम्पल्स को इंफॉर्मेशन के रूप में ट्रांसफर कर रहा है एक न्यूरॉन से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ सेल में। इसीलिए बोलते हैं बेसिक यूनिट या फिर बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सो ये जो होता है न्यूरॉन जो होता है, एक तरीके से क्या होता है, इसका जो सेल होता है, ये जो होता है इट इज एक्साइटेबल सेल होता है। एक्साइटेबल सेल होता है न्यूरॉन जो होता है, ये एक्साइटेबल सेल होता है। और एक्साइटेबल सेल के कारण क्या करता है कि ये पोजेज करता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी एक्साइटेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी जो है ये पोज कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इट हैज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। इट हैज एबिलिटी टू इट हैज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस टू ए स्टिमुलस। जब एक्सटर्नल स्टिमुलस जनरेट होता है हमारे बॉडी के में, तो ये क्या करता है कि उसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स करता है एंड कन्वर्ट इट इनटू एक्शन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देता है। अब ये एक्शन पोटेंशियल टर्म क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सो एक्शन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल सो इट इज ए नर्व इम्पल्स या न्यूरल इम्पल्स। इसको नर्व इम्पल्स भी बोल सकते हैं। इम्पल्स इम्पल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ सिग्नल। नर्व इम्पल्स, ओके। और इट इज ए इट इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल सॉरी हाँ ठीक 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 दैट प्रोपोगेट that propagate along the plasma membrane of neuron. Plasma membrane of neuron. ओके। सो ये एक्शन पोटेंशियल है। एक तरीके से क्या होता है कि न्यूरल इम्पल्स होता है, और ये न्यूरल इम्पल्स क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफर करता है एक न्यूरॉन पार्ट से दूसरे न्यूरॉन पार्ट में। ठीक है। तो ये हमारा एक्शन पोटेंशियल है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का काम जो है कौन करता है? न्यूरॉन सिस्टम काम करता है। और जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेबल नेचर स्टिमुलस स्टिमुलस जनरेट करता है। और उस स्टिमुलस के कारण क्या होता है कि इसके अंदर जो है एक्शन पोटेंशियल फॉर्म होता है। और एक्शन पोटेंशियल एक तरीके से इम्पल्स होता है। इम्पल्स मतलब कि इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर हो रहा है सिग्नल के फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह पे। तो इसी को बोलते हैं ये एक्शन पोटेंशियल। सो अब देखते हैं, आगे देखते हैं कि इसका पार्ट कितना होता है, न्यूरॉन का पार्ट कितने फॉर्म में होता है। पार्ट ऑफ न्यूरॉन। तो बेसिकली न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है सेल बॉडी होता है।
सेकंड होता है डेंड्राइट, और थर्ड होता है पेरिकैरियन। थर्ड होता है पेरिकैरियन। तो सॉरी सॉरी सॉरी, क्या लिख दिए, पेरिकैरियन तो सेल बॉडी को ही बोलते हैं। थर्ड होता है एक्सॉन। एक्सॉन। तो चलते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये स्ट्रक्चर है एक्सॉन के पार्ट का। तो इसके एक एक पार्ट को डिस्कस करते चलते हैं। ओके, सो ये जो है, ये एक्सॉन का, सॉरी, ये न्यूरॉन का डेंड्रिटिक पार्ट है, ये डेंड्राइट का पार्ट है। डेंड्राइट जो कि ब्रांच के फॉर्म में होता है, और ये एसोसिएटेड होता है, ये जुड़ा होता है किससे, सेल बॉडी से। सेल बॉडी का जो दूसरा नाम क्या है, इसको पेरिकैरियन रीजन भी बोलते हैं। तो ये जो पार्ट है, जो कि एक तरीके से ब्रांच के फॉर्म में है, और ये एक से ज़्यादा क्या है कि डेंड्राइट का पार्ट है। तो ये है डेंड्राइट का पार्ट, डेंड्राइट। अब देखो कि यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है, इसको सेल बॉडी बोलते हैं, और सेल बॉडी से एसोसिएटेड रहता है डेंड्राइट। सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या है, पेरिकैरियन। सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या है, पेरिकैरियन। पेरी का मतलब पेरीफेरल, मीन्स चारों तरफ से, कैरियन न्यूक्लियस को जो घेरे हुए। तो ये क्या है, सेल बॉडी का पार्ट है। और सेल बॉडी में क्या है, यहाँ पे ये जो सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनल्स। अब ये किस तरह के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है इस साइड, एक तरीके से सेल बॉडी के रीजन्स में ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्मिक रीजन में ये किस तरह से ऑर्गेनल प्रेजेंट है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये जो है पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यहाँ पे छोटा 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 पार्ट है जो कि फ्री राइबोसोम है। और साथ साथ क्या है कि किस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो आर टाइप का प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो सेल बॉडी का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के जो सेंटर में, जो कि चारों तरफ से कवर किए हुए, ये न्यूक्लियस है। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सब ऑर्गेनल प्रेजेंट रहते हैं सेल बॉडी में। अब सेल बॉडी में जो मेन पार्ट रहता है, जो मेन ऑर्गन रहते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि क्लस्टर के फॉर्म में क्लस्टर होते हैं, और दूसरा क्या होता है कि फ्री राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और ये दोनों के फॉर्म को हम लोग एक टर्म देते हैं, और इस टर्म को हम लोग बोलते हैं क्या, निसिल ग्रेन्यूल। तो अगर हम बोले कि निसिल ग्रेन्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो निसिल ग्रेन्यूल बेसिकली होता क्या है, तो निसिल ग्रेन्यूल होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो निसिल ग्रेन्यूल जो होता है, क्लस्टर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्री राइबोसोम, जिसका बेसिक रोल क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के सिंथेसिस का काम करता है निसिल ग्रेन्यूल।
आगे हम लोग देखते हैं कि जो निसिल ग्रेन्यूल होता है ये एक तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ये फ्री राइबोसोम होता है। तो ये जो निसिल ग्रेन्यूल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एक तो निसिल ग्रेन्यूल पेरिकैरियोन के रीजन में प्रेजेंट होता है, कैरियोन, जो क्यों बोलते हैं सेल बॉडी। और दूसरा जो होता है निसिल ग्रेन्यूल, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है डेंड्राइट में। डेंड्राइटिक रीजन में निसिल ग्रेन्यूल जो होता है ये प्रेजेंट होता है। एक चीज और है कि पेरिकैरियोन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि ध्यान रखना कि यहाँ पे नो माइलिन शीथ। पेरिकैरियोन में माइलिन शीथ जो होता है अब्सेंट रहता है, अब्सेंट रहता है, अब्सेंट रहता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वो गिलियल सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं जो कि माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करते हैं, तो बेसिकली ये अब्सेंट रहता है। अब सेल बॉडी जो कि ग्रुप में रहता है, तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट रहता है, पीएनएस में, जो कि सेल बॉडी, पीएनएस ऑफ सेल बॉडी, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन को, सेल बॉडी न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग गैंग्लियन। पीएनएस सेल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सेल बॉडी को हम लोग एक टर्म देते हैं और उस टर्म का नाम क्या है? गैंग्लियन। उसी तरीके से सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सीएनएस ऑफ सेल बॉडी, सेल बॉडी का भी नाम है और इसको न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। सो अगर गैंग्लियन बोला जा रहा है, गैंग्लियन बोला जा रहा है, तो ये टर्म जो है यूज किया जा रहा है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में किसके लिए यूज किया जा रहा है? न्यूरॉन के सेल बॉडी के लिए यूज किया जा रहा है। अगर न्यूक्लियस टर्म बोला जा रहा है न्यूरल सिस्टम में, तो न्यूक्लियस जो टर्म होता है ये टर्म यूज किया जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल बॉडी जो क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, उसको गैंग्लियन बोलते हैं। और जो क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, उस क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने का है। तो आगे हम लोग चलते हैं और आगे इसके पार्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है इम्पोर्टेंट चीज कि डेंड्राइट का फंक्शन क्या होता है। तो डेंड्राइट जो है ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को आउटसोर्स से, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को आउटसोर्स से, बाहर से रिसीव करता है एंड ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। एक तरीके से इंफॉर्मेशन रिसीव और ट्रांसफर को जनरेट होता है। अगर यहाँ पे बात करें कि ये स्टिमुलस का बात करें तो या तो एक्साइटेबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पे जो होता है ये रेस्टिंग फेज में होता है। रेस्टिंग फेज में सेल बॉडी में हमेशा जो होता है ये रेस्टिंग कंडीशन में होता है। ओके, पोलराइज स्टेट में होता है। अब जैसे ही क्या बोलते हैं कि ये रीजन जो कि जंक्शन है सेल बॉडी और किसका, एक्सॉन का, इसको बोलते हैं एक्सॉन हीलक, एक्सॉन हीलक। एक्सॉन हीलक। अब इस रीजन से, इस पार्ट से क्या होता है कि कोई भी निसिल ग्रेन्यूल जो होता है ये प्रेजेंट नहीं होता है। निसिल ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होता, ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए एक्सॉन के रीजन में प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है, क्योंकि इस रीजन में ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता। अब ये देखो कि एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? एक्सोलीमा। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं एक्सोलीमा और ये पार्ट है एक्सॉन का। और यहाँ पे जब देखेंगे कि जो ट्रांसफर होता है यहाँ पे इस पार्ट में, जो इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन डायरेक्शन होता है इसमें होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस रीजन में गिलियल सेल प्रेजेंट होता है। इस वाले पार्ट में क्या होता है? गिलियल सेल प्रेजेंट होता है। इस वाले पार्ट में गिलियल सेल प्रेजेंट होता है। अब गिलियल सेल का जो नाम है, इसका नाम स्वान सेल है। तो अगर हम बोले गिलियल सेल जो कि ये जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, एक तरीके से बोले ये स्वान सेल है, यहाँ पे स्वान सेल है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे बोल रहे स्वान सेल।
अगर हम लोग बात करें सीएनएस की तो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल होता है। तो ये जो है, ये इसके जो ऊपर जो कवरिंग लेयर है ये लिपिड का बना हुआ है और लिपिड को एक तरीके से शीट फॉर्म कर रहा है और इसको बोलते हैं माइलिन, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, जो कि ऊपर कवर को बोलते हैं, इसको माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रहा है। और माइलिन शीथ का जो फॉर्मेशन करता है ये कौन करता है, श्वान सेल ही करता है। अब देखते हैं एक और चीज देखते हैं इसके बारे में, श्वान सेल के बारे में। श्वान सेल जो होता है ये एक ऊपर से एक लेयर का फॉर्म करता है और ये लेयर जो होता है इसको बोलते हैं न्यूरिलेमा। और न्यूरोलेमा जो होता है एक्सोप्लाज्म के रीजन को भी क्या करता है, कवर करता है। तो न्यूरोलेमा जो होता है ये न्यूरॉन का क्या होता है, एक तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ये जो शीथ है, जो कि शीथ के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है कौन, ये शीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है श्वान सेल। तो न्यूरोलेमा का जो जनरली जो फॉर्मेशन होता है या शीथ का जो फॉर्मेशन होता है ये श्वान सेल में होता है और ये पीएनएस में। जबकि ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होता है कोई भी न्यूरोलेमा का फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, माइलिन शीथ को फॉर्मेशन करता है। अब ये माइलिन शीथ की फॉर्मेशन होने के कारण क्या होता है, ये एक तरीके से इसका जो पार्ट होता है ये एक तरीके से इंसुलेटर की तरह काम करता है। मतलब इस डायरेक्शन से कोई भी जो आयन है वो क्या करेगा कि पास आउट नहीं होगा। एक्चुअली जो न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन होता है या फिर एक्सोप्लाज्म का जो मेम्ब्रेन होता है, एक्सोलेमा का जो पार्ट होता है ये क्या होता है, परमिएबल होता है। परमिएबल होता है जिसके कारण आयन जो होते हैं आर पार हो सकते हैं। लेकिन जो बीच बीच में जो जंक्शन है, बीच बीच में जो नोड है, इस नोड के कारण माइलिन शीथ का जो नोड है इससे क्या होता है कि ये जो है आयन जो है पास आउट नहीं होता है, जिसके कारण इम्पल्स के रेट को सिग्नल को ट्रांसफर करने में इजी बनाता है। बीच बीच में जो गैप है, दो नोड के बीच में जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रनवियर्स, नोड ऑफ रनवियर्स, रनवियर्स। सो दो नोड के बीच में, माइलिन शीथ के नोड के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रनवियर्स, जो कि कवर होता है किससे, न्यूरोलेमा से कवर होता है। ओके। और ये जो एक्सॉन का जो पार्ट है, एक्सोलेमा, एक्सॉन के पार्ट में, एक्सॉन के मेम्ब्रेन में कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है, अब्सेंट होता है। निसिल ग्रेन्यूल यहाँ पे क्या होता है, अब्सेंट होता है, जिसके कारण यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये वाला जो रीजन देखते हैं, जो एंड पार्ट है, इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल पार्ट है। और जो लास्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, सिनेप्टिक नोब, ये एक तरीके से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके कारण इसका नाम है सिनेप्टिक नोब। और ये जो पूरा रीजन है इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। और इस रीजन को बोलते हैं एंड डिस्टल पार्ट, एंड डिस्टल रीजन, ये एंड डिस्टल पार्ट। सो ये हमारा एक्सॉन का जो है 3 पार्ट है और ये 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें देखें कि एक्सॉन का ये जो है इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि छोटे छोटे क्या होते हैं, यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके रीजन में छोटे 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 इस रीजन में क्या होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर। अब यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, कैल्शियम आयन को पास आउट करने में हेल्प करता है। सो यहाँ पे कैल्शियम मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि कैल्शियम आयन को पास आउट करने में एक तरीके से हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है न्यूरॉन। एक तो न्यूरॉन पार्ट है, एक तो पेरिकैरियोन का रीजन है, एक तो एक्सॉन का रीजन है और एक तो डेंड्राइट का रीजन है। तो एक चीज और बताने वाले हैं कि, और ये इम्पोर्टेंट है कि सिंगल एक्सॉन के लेयर को क्या बोलते हैं,
सिंगल एक्सॉन के लेयर को, एक्सॉन के पार्ट को क्या बोलते हैं? सिंगल एक्सॉन पार्ट को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं नर्व फाइबर। नर्व फाइबर। अगर ये क्लस्टर में है, क्लस्टर ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन क्लस्टर में है, तो इसको टर्म देते हैं नर्व, और ये टर्म देते हैं पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अगर वही बात बोलें कि सीएनएस में क्या टर्म देते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रैक्ट। सीएनएस में क्लस्टर ऑफ एक्सॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैक्ट टर्म से यूज करते हैं इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप के न्यूरॉन होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सो सबसे पहले जो न्यूरॉन होता है उसको बोलते हैं एपोलर, एपोलर न्यूरॉन। अब एपोलर न्यूरॉन में क्या होता है? नो एक्सॉन, नो डेंड्राइट, नो डेंड्राइट। केवल क्या प्रेजेंट होता है? ओनली सेल बॉडी, सेल बॉडी प्रेजेंट होता है, केवल सेल बॉडी प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा, जो कि सिलेंट्राटा या फाइलम से बिलोंग करता है। एपोलर न्यूरॉन, तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो है सेल बॉडी का पार्ट है, इसमें न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये जो रीजन है ये साइटोप्लाज्म का रीजन है। तो ये पार्ट जो है ये एपोलर न्यूरॉन का पार्ट है। दूसरा हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं मल्टीपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन, पोलर न्यूरॉन। सेकेंड हम लोग देखते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन को। मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होता है? एक सेल बॉडी, एक एक्सॉन और मल्टीपल डेंड्राइट, मल्टीपल डेंड्राइट। जो हमने डायग्राम बनाया था अभी, जो जिसके थ्रू हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, वो मल्टीपोलर न्यूरॉन का है। जैसे ये डायग्राम अभी हम लोग जो देख रहे थे, ये डायग्राम मल्टीपोलर न्यूरॉन का है, जिसमें एक सेल बॉडी है, एक एक्सॉन का पार्ट है, और ये क्या है? एक से ज़्यादा डेंड्राइटिक पार्ट है। तो इसको बोलते हैं क्या? कि मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होता है, इसका कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, मतलब सीएनएस के फॉर्म में, सीएनएस के रीजन में प्रेजेंट होता है। तो एग्जांपल, लोकेशन कहाँ पे रहता है? तो ब्रेन, ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन। नेक्स्ट चलो और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बाईपोलर न्यूरॉन। थर्ड है बाईपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, बाइपोलर न्यूरॉन में हम लोग देख रहे हैं कि सिंगल सिंगल डेंड्राइट है, वन डेंड्राइट है, एक सेल बॉडी है, और एक एक्सॉन का पार्ट है। तो ये है बाइपोलर न्यूरॉन। इसका लोकेशन कहाँ पे है? रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई, इनर ईयर, दूसरा इनर ईयर, इनर ईयर, तीसरा ऑल्फैक्टरी लोब ऑफ ब्रेन,
olfactory lobe of brain। सो नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कौन से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फोर्थ देखते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन। सो यूनिपोलर न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है। इस तरह से होता है। इसमें देखते हैं एक सेल बॉडी होता है, एक सेल बॉडी होता है और एक होता है डेंड्राइट, सॉरी, एक सेल बॉडी होता है और एक होता है एक्सॉन। इसमें डेंड्राइट जो होता है अब्सेंट रहता है, नो डेंड्राइट, नो डेंड्राइट। तो ये जनरली प्रेजेंट होता है डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन के रीजन में, जनरली एफरेंट न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है। फिर देखते हैं कि एक होता है सूडो यूनिपोलर, जो कि लगता है देखने में यूनिपोलर है, लेकिन ये जो होता है मतलब कि ये एक्चुअल में यूनिपोलर नहीं होता है, फॉल्स यूनिपोलर होता है और ये प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई भी हायर एग्जाम में अगर न्यूरल पार्ट से क्वेश्चन अगर आता है तो इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट है इसको एक बार रिवीजन कर लेना और देख लेना, ये काफ़ी इजी पॉइंट है और काफ़ी इजी टॉपिक है। तो एक बार वंस यू गो थ्रू इट। सो आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है, न्यूरल कंडक्शन को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो उसके बाद कुछ नए टॉपिक को देखेंगे जो कि बॉटनी से रिलेटेड टॉपिक होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।